अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों को एक जो है वो ब्रेड जो बनती हैं बारीक बारीक उसका हेयर स्टाइल बताने जा रही हूँ। ये नॉर्मल सा स्टाइल है, इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ये आप जो है वो छोटी बच्चियों को भी बना सकते हैं जो शादी में इवेंट में साथ जा रही होती हैं बच्चियाँ। वो ख़ासकर जब पीछे से बाल खुले रखती हैं तो फ्रंट से इस तरह की स्टाइलिंग मांगती हैं। स्टाइल तो बहुत ही आसान है, आप लोग देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आप इसको देखें कि हमने जो है एयर टू एयर सेक्शन से दो पार्ट में बालों को फ्रंट से डिवाइड करना है और बैक के बाल हमने खुले छोड़ देने हैं। इसको आप चाहें तो आयरन कर सकते हैं, इसको आप चाहें तो कर्ल्स कर सकते हैं, या जो भी आपका दिल करे। ये बाल आपने खुले रखने हैं, इसके अंदर वैरायटी आप ख़ुद डाल सकते हैं। ठीक है, अब हमने एयर टू एयर सेक्शन करके फ्रंट के बालों को बराबर इक्वल जो है वो डिवाइड कर दिया है। इस स्टाइल बनाने से पहले भी आप अपने बालों को ब्लो ड्राई वगैरह कर सकते हैं। और पीछे के बालों को हमने कर देना है कैचर। इस स्टाइल के अंदर जो मांग हमारी है ना, मांग की सेक्शन बहुत अच्छी और नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। जितनी जो सेक्शनिंग हमारी नीट एंड क्लीन होगी उतना हमारा हेयर स्टाइल बहुत अच्छा और ज़बरदस्त बनेगा। सबसे पहले आपने सेंटर की मांग निकाल के बालों को, जो मतलब फ्रंट से जो सेंटर की मांग होती है उसको अच्छे तरीके से पहले निकालना है। उसके बाद एक एक इंच के बॉक्स को सेक्शनिंग करके आपने अलग कर लेना है। ये जो एक एक इंच के सेक्शन है ना, जिसके आप बॉक्स बना के अलग कर रहे हैं, ये बराबर होने चाहिए। इनको आपस में मतलब आप जब बनाएं और फ्रंट पे जब बालों की वेरिएशन हो तो ये सारे बाल बराबर होने चाहिए। अब सेंटर की मांग निकालने के बाद राइट साइड पे हमने 3 सेक्शनिंग की, इसी तरीके से हमने लेफ़्ट साइड पर 3 सेक्शनिंग करनी है। ये जो सेक्शनिंग इस वक्त आप लोग कर रहे होंगे, इसमें आपने एक मेजरमेंट ये रखनी है कि फ्रंट से अपने शीशे में देखना है कि दोनों साइड से जितने भी हम बाल ले रहे हैं वो बाल आपस में मतलब एक ही वेट के हों। ये ना हो कि इधर से एक सेक्शन पतला है, उधर से एक सेक्शन जो है वो ज़्यादा है। अब सेंटर की मांग के साथ 3 हमारे राइट साइड पर आएंगे और 3 हमारे लेफ़्ट साइड पे आएंगे। सबसे पहले आपने ये कर लिया। अब जो सेक्शन आपने निकाले हैं उसके अंदर आपने बारीक फ्रेंच जो है वो बनानी है। 3 बल वाली चुटिया जिस तरह से बनती है, जिस तरह से फ्रेंच हम बनाते हैं उसी तरीके से आपने एक एक जो है वो लट उठा के एक चोटी के अंदर डालनी है और बारीक सी जो है वो चुटिया नीट एंड क्लीन बनानी है। ये हेयर स्टाइल है तो बहुत ही आसान, लेकिन जब किसी को कहा जाता है ना कि हमें ये हेयर स्टाइल चाहिए, तो एक्चुअल में किसी को समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्लाइंट क्या मांग रहा है। और मोस्टली जो है वो बताने वाला या समझाने वाला आपको सही तरीके से समझा नहीं पाता कि हमें इस तरीके से बारीक जो फ्रेंचेस हैं वो चाहिए। अच्छा, यही हेयर स्टाइल आप 2 फ्रेंच इसी तरह साइड पे करके और बाकी जो है हाफ बाल ऐसे ही खुले छोड़ के भी बना सकते हैं। वैरायटी आपने ख़ुद डालनी है। इस वक्त जो हम कर रहे हैं, हमने सारे सेक्शन में बारीक बारीक इस तरीके से फ्रंट स्टाइलिंग करनी है और बैक से हमने जो है वो बालों को बिल्कुल स्ट्रेट खुला छोड़ना है। आप इसकी बनाने की टेक्निक को समझ गए होंगे। इसी तरीके से आपने सारे लेयर्स लेने हैं और सब पर बहुत अच्छे तरीके से यही हेयर स्टाइल बनाना है। अभी हम लोग आपको जस्ट वीडियो के लिए ये कर रहे थे, तो अगर आप किसी क्लाइंट का कर रहे हैं तो इसमें आप हेयर जेल या शाइनिंग स्प्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखें, जहाँ तक हमने एयर टू एयर सेक्शन पे पार्टिंग की थी ना, वहाँ तक हमने अपने फ्रेंच के जो है वो बल डाल दिए हैं और नीचे से हमने अपनी जो चुटिया होती है 3 बल वाली, वो नॉर्मल जो जैसे चुटिया होती है वैसे बनाई और उसको थोड़ा सा हमने लूज़ कर देना है कि खिंची हुई हमारी जो चुटिया है वो ना लगे, थोड़ी सी उसमें वॉल्यूम आ जाए, या उसको हम हाथ से जो है ना स्प्रेड कर देंगे कि लूज़ हो जाए। अब हमने दूसरा सेक्शन जो निकाला हुआ था, सेम उसी टेक्निक से हमने दूसरे सेक्शन को जो है ब्रेड बनानी है। और आपके जो सेक्शन आपने अलग किए हुए कैचर किए हुए हैं, उसके बाल हमने इस सेक्शन के अंदर मिक्स नहीं करने। और जो सेक्शनिंग की जो हमने लटें उठानी है, जिसको हम फ्रेंच की लटें कहते हैं, वो भी हमने इक्वल ही उठानी है। उसमें भी हमने जो है कोई बारीक या कोई मोटी इस तरीके से नहीं करनी। इस तरीके से अगर आप एक तरतीब में काम करते हैं ना, तो आपका हेयर स्टाइल बहुत नीट एंड क्लीन बनता है। और अगर आप ये मेजरमेंट किए बिना ही ये चुटियाएँ डालना शुरू कर देते हैं तो हेयर स्टाइल जो है वो नीट एंड क्लीन नहीं बनेगा।
इससे पहले मैंने आप लोगों को एक फ्रेंच चुटिया बनाना सिखाई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हेयर स्टाइल से पहले बेसिक ये होता है कि आप पूरे जो बाल होते हैं उसको एक दफ़ा ब्लो ड्राई कर दें, और वॉल्यूम वाला जो क्रिम्पिंग होती है, जो लाइट लाइट सी क्रिम्पिंग होती है, वो पूरे बालों में कर दें। तो आपका हेयर स्टाइल का जो मेथड है या आप जो भी हेयर स्टाइल सेलेक्ट करते हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त बन जाएगा। तो ये टेक्निक इस से भी पहले आप कर सकते हैं, लेकिन लाजमी है कि हम रोज़ रोज़ ना, क्लाइंट नहीं है ये, हमारे जो है अपने स्टूडेंट होते हैं, तो हम इनके बालों पे रोज़ रोज़ हेयर स्प्रे या ब्लो ड्राई या रोज़ रोज़ इलेक्ट्रिक का काम नहीं कर सकते, क्योंकि फिर बच्चियां जो हैं वो मॉडल नहीं बनती, वो कह देती हैं हमें नहीं बनना। तो इसलिए एक क्लास जो है वो देने के लिए जो है मैंने ये सिर्फ़ आपको बताने के लिए ये बनवाया है कि आप देख सकते हैं कि जो बच्चे आते हैं साथ में उनकी हेयर स्टाइलिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो अभी आप इस वीडियो को देखें कि क्या इसमें हम लोग करने जा रहे हैं। एंड वीडियो में आपको पता लग जाएगा कि इसी सेक्शन के तरीके से हमने सारे सेक्शन बनाए हैं और अपने हेयर स्टाइल को कंप्लीट किया है। नॉर्मली भी आप एक सिग्नेचर के तौर पे भी अपने सैलून में भी जो अपने स्टाफ होते हैं उनको भी ये हेयर स्टाइल बना के रख के दे सकते हैं। इससे भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है कि आपका स्टाफ जो है वो डेली डेली एक ही सिग्नेचर स्टाइल के बाल बनाएं, तो ये भी बहुत अच्छा होता है। हमने जिस दिन ये बनाया था उस दिन हमने तमाम लड़कियों को इसी की प्रैक्टिस करवाई थी कि सब एक दूसरे पे यही हेयर स्टाइल बनाएं। जिस दिन फ्रेंच बनाया उस दिन तमाम लड़कियों ने फ्रेंच बना के रखी। अब मैंने आपको एक जो है ब्राइडल का जो बन होता है आजकल जो चल रहा है, मैसी बन, वो सिखाना है बहुत इजी वे में, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि किस तरीके से वो हेयर स्टाइल बनेगा। आज जो है वो लाजमी है कि मेरे पास लाजमी है, रमज़ान आने वाला है, आपको पता है कि रमज़ान की तैयारियों में हम लोग लगे हुए हैं, और सैलून में भी आजकल आपको पता है लॉकडाउन है तो काम तो इतना है नहीं, तो हम लोग बस सफाइयों में और आगे रमज़ान की तैयारियों में लगे हुए हैं। इंशाल्लाह एक वीडियो जो है वो मेकअप की आप लोगों के लिए मैंने डालनी है डिटेल में, वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द या तो एक दो दिन में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। पूरा ब्राइडल मेकअप जो है वो मैंने बताना है, और साथ में मैंने आपको हेयर स्टाइल बताना है। अब आप यहाँ से इसका व्यू देखें कि ये जब चुटियाएँ बन रही हैं तो ये कितनी नीट लग रही है। हालांकि हमने इसमें किसी किस्म का कोई हेयर स्प्रे या हेयर जेल या कुछ भी ऐसा नहीं किया। ये बैक से कुछ इस तरह से दिखेंगी। आप चाहें तो बैक पे इसको रोल अप करके एक फ्लावर की शक्ल भी दे सकते हैं। आप चाहें तो नीचे के बालों पे भी एक फ्रेंच करके इनको कंप्लीट बन भी कर सकते हैं। ये सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। मुझे उम्मीद है कि ये हेयर स्टाइल आपको लाजमी अच्छा लगा होगा। जो बिगनर्स हैं उनके लिए इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है। आखिर में आप सबको ये कहना चाहूँगी कि रमज़ान आने वाले हैं, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा। रमज़ान में इंशाल्लाह आपके लिए जो क्लासेस हमारी होंगी उसके हवाले से जो वीडियोज़ होंगी वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।